बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा महमूद है और मैं रावल जनरल एंड डेंटल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन के तौर पे काम करती हूँ। इसके अलावा मैं एक तदरीसी शोबे से भी वाबस्ता हूँ। रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और क्लार्कशिप डायरेक्टर के तौर पे सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक तकरीबन मेडिकल के फील्ड में तकरीबन मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो 25 साल से ज़्यादा का है और मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS किया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हाउस जॉब और FCPS जो कि फेलोशिप हमारी मेडिकल के शोबे में हाईएस्ट डिग्री है, वो मैंने पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से हासिल की FCPS की डिग्री, और उसके बाद मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से भी मेंबरशिप की डिग्री हासिल की। तो आज मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया जो कि बतौर औरत मैं समझती हूँ कि सब औरतों और मर्दों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि औरतें अक्सर अपने मामले में अपने आप को सबसे आखिर में रखती हैं। तो अगर भाई, बाप, बेटे उनको इस मर्ज के मुतालिक कुछ पता हो तो वो भी अपनी माँ, बहन, बेटी को इससे आगाही दिला सकते हैं। वो क्या हमारी हुकूमती सतह पे आप सब ने भी देखा होगा कि इस दफ़ा बहुत ही एक्टिविटी रही है और फ़ोन जैसी आप बेल करते हैं मोबाइल की तो एक मैसेज आता है जो ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात दे रहा होता है। और उसका वजह भी ये है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ना सिर्फ बहुत कॉमन है, मतलब बहुत आम है, तकरीबन हर 8वीं औरत इसका शिकार हो सकती है। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये काबिल इलाज मर्ज है। मतलब ये कि अगर ये जल्दी इसकी तशखीस हो जाए तो ये जैसे आप कहते हैं ना मलेरिया या टाइफाइड, आपकी दवा लिया आप ठीक हो गए, तो इस कैंसर से भी आप बच सकते हैं। वो कि उसके बाद आपको डॉक्टर के पास एक फॉलोअप या कुछ मेडिसिन हो सकता है बाद में आपको दी जाए, लेकिन अगर जल्दी तशखीस हो तो क्योर रेट्स 98% या 5 साल सर्वाइवल रेट हमारी ज़बान में उसको कहते हैं, जिनको कैंसर दोबारा नहीं हो तो वो 98% लोगों तक जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इसमें इलाज मुमकिन है। और इसीलिए आज के तरक्की याफ्ता दौर में अगर एक औरत सिर्फ इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठे कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या अलामात हैं जिससे कोई भी औरत को परेशान होना चाहिए या फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे इसमें जो भी अच्छा, एक और चीज़ आप सब याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि हर ब्रेस्ट में जो भी शिकायत हो वो कैंसर हो, लेकिन क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जल्दी होना चाहिए, इससे डॉक्टर के पास जाना तो फ़ौरन ज़रूरी है। और डॉक्टर कौन सा हो, आम डॉक्टर नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर्जन के पास जाएँ। आजकल तो जिस तरह बहुत औरतें सर्जन भी बन चुकी हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक लेडी सर्जन नहीं दस्तियाब तो प्लीज़ आप इसमें तकल्लुफ़ या शर्म ना बरतें, बल्कि मेल सर्जन के पास चले जाएँ, क्योंकि उनको इस मर्ज़ का ज़्यादा पता है, उनको पता है कि क्या करना है। अच्छा, तो अब ये किन औरतों में या क्या इसकी अलामात हैं? इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपको कोई गिठली महसूस हो, या आपको अपने ब्रेस्ट में कोई चेंज नजर, आपको अपने जो स्किन का या जिल्द का रंग आपको मुख्तलिफ लगे, या आपको लगे कि निपल आपका जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो रहा है, या आपको अपनी छाती में आपको गड़े से महसूस हो, जैसे आपने देखा होगा कि संतरे का छिलका या जिसको हम कहते हैं माल्टे का छिलका, उस तरह का भी हो सकता है। उसके अलावा आपको कोई निपल से कोई रतूबत या कोई डिस्चार्ज आता दिखे, कोई आपको खुद महसूस हो कि मुझे एक ब्रेस्ट मेरा बड़ा हो रहा है, या आपको छाती में दर्द हो। दर्द एक ऐसी शिकायत है जो उम्मी तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होती, लेकिन कुछ कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर दर्द के साथ भी हो सकते हैं। इसीलिए इन अलामात के होने पे तो आपको फ़ौरन ही अस्पताल जाना चाहिए। अभी किन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है? ब्रेस्ट कैंसर सबसे तो अफसोसनाक कहूँ या क्या कहूँ, इसको तो काट लेना होता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन ख़वातीन में है, मर्दों में भी ये हो सकता है, लेकिन औरतों के मुकाबले में उनकी शराइ होने की सिर्फ 10% या 5% मर्दों में ये कैंसर हो सकता है, वो क्या उनमें नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो औरतें जितनी बड़ी उम्र होती जाती है उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 साल से ज़्यादा औरतों में इसके चांसेस होने का ज़्यादा है। वो कि मेरी कुछ मरीज़ जो थे वो 26 साल के, 22 साल के थे जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और उसमें मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट थी यानी हमल से थी, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ या मेरे हमल है तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने छाती को जाने, यानी हमारी छाती क्या है। उसके लिए आपने सुना होगा आजकल बहुत हम सब कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना एग्जामिनेशन करना। उसका तरीका कार ये होता है कि आप आईने के सामने शावर लेते वक्त खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों ब्रेस्ट को देखते हुए आप देखते हैं कि उनमें से कुछ मुख्तलिफ तो नहीं है,
कोई आपने अपने हाथ अपनी कमर पे रखे हो, तो उसके बाद आपने दोनों छातियों का मायना क्या, खाल में तो नहीं कोई चेंजेस, कोई आपको ऐसे तो नहीं लग रहा एक तरफ से खिंचा हुआ, एक तरफ से ब्रेस्ट बढ़ा हुआ, या आपको निपल में से कुछ आता दिख रहा है। फिर आपने अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाने, उससे आपका बगल और उसकी आपकी छाती और वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद आपने 3 उंगलियां लेके अपने पूरी छाती को दबा के देखना है सब जगह, और इसी तरह आपने अपनी बगलों को भी देखना है, क्योंकि आप मालूम करना चाह रही हैं कोई गिल्टी, कोई दर्द, कोई और चीज़ तो नहीं जो वैसे आपको बज़ाहिर नहीं पता चलना कब है। इसको आपने ये नहीं कि हर रोज़ करना है, इसको जब आपके मेंसेस या आपकी माहवारी जब ख़त्म हो जाए उसके कुछ दिन के शुरू के 3-4 दिन के अंदर आपने ये काम करना है। तो यानी 1 month, यानी 1 महीने में 1 दफ़ा करना बहुत से ज़्यादा है। ये तो सब लोगों के लिए, लेकिन जो औरतें बड़ी उम्र की हैं, 40 साल से ज़्यादा की हैं, उनको चाहिए एक टेस्ट है जिसका नाम है मैमोग्राम। ये जो हमारी ये जैसा आपको पता है अक्टूबर का महीना कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो ये शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने हम प्रमोट करना चाहते हैं बाहर की दुनिया में मैमोग्राम को। मैमोग्राम छाती का एक स्पेशल एक्सरे जिससे आपका जब कुछ शिकायत ही नहीं है, ठीक है, किसी को ना कोई गिट्टी है, ना कोई रतूबत है, ना कोई दर्द है, तो ये उन कैंसर्स को भी तशखीस कर लेता है जो भी बज़ाहिर नज़र ही नहीं आए। और देखिए जितना जल्दी कैंसर तशखीस होगा उतना उसका इलाज भी छोटा होगा। पुराने ज़माने में होता था कि कैंसर हो गया छाती का तो पूरी छाती रिमूव कर देते, अब अगर कैंसर अर्ली स्टेज में छोटा है तो सिर्फ वो गिल्टी रिमूव की जाती है, गिल्टी हटाई जाती है, और आप अपनी छाती से हाथ नहीं धोएंगे, क्योंकि छाती एक हम सबको पता है कि अपने जिस्म के एक हिस्से को खोने से कितना इंसान नफ्सियाती तौर पे प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है, और उसके अलावा भी कई चीज़ें हो जाती हैं। गो के अगर तो आपका डॉक्टर आपका इलाज में छाती रिमूव करना शामिल है तो वो भी आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए, उस पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखिए हमेशा कहते हैं ज़िंदगी आज़ा से भरकर है, तो अगर लोग के टांगें कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं बम दिमागों में, तो वो भी जिंदा रहते हैं। तो इसी तरह अगर अल्लाह ना करे किसी की इलाज का हिस्सा है कि छाती का कट जाना ज़रूरी है तो वो करवाएं, उसको उसमें कोई वो नहीं है, उज़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि माएँ जो है वो तो घर बनाती हैं। तो हर एक अगर इस तरह देखे कि भाई हर माँ को अपने लिए हालांकि वक्त नहीं मिलता, लेकिन उसको अपना वक्त निकालना पड़ेगा ताकि उसके बच्चे जो हैं वो उसके साय में परवरिश पा सके। तो अगर आपको थोड़ी सी भी शिकायत है आप फ़ौरन आए, हमारा अस्पताल बड़ी कॉमन सी जगह पे उस हर रस्ते में ही वो पड़ता है। तो इधर मैं हूँ, मेरी टीम है, उसमें और लड़कियाँ भी हैं, तो आपको और फीमेल डॉक्टर्स हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल में आपका मायना होएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किन लोगों में इसके ज़्यादा होने के चांसेस है। एक तो हमने कहा बड़ी उम्र की औरतों में, दूसरी वो औरतें जिनकी फैमिली हिस्ट्री, जिनकी माँओं को कैंसर हुआ, और जिनकी बहन को या जिनके ख़ानदान में अमूमी बेशक रिश्ते की खाला या रिश्ते की फुप्पी किसी को भी कैंसर है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे नहीं है, कुछ औरतों के बच्चे नहीं होते, तो उनके भी चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन औरतों का पहला बच्चा ज़रा लेट उम्र में हो, जैसे 30-35 साल की उम्र में पहला बच्चा हो, तो उनके भी चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इसमें और बड़ी बात यह है कि जो सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, और शराब नोशी, तो जो औरतें इसमें मुब्तला हैं उनके भी चांसेस थोड़े से रिस्क फैक्टर बढ़ गए। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है कि मोटापा, ख़ासतौर पर जिन औरतों की माहवारी ख़त्म हो जाती है और वो मोटी हों तो उनके भी चांस बढ़ जाते हैं। तो अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जो कुछ चीज़ें जिनसे हम इनसे बचाव भी करते हैं, उसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो सब यंग लड़कियों के लिए, जवान बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को दूध पिलाना। इससे थोड़ा सा कि ये प्रोटेक्टिव फैक्टर, यानी ये कहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का एक जरिया है कि अगर आपने बच्चों को दूध पिलाया हो। बेशक मैंने ये सब बातें कह दी हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपने बच्चों को भी दूध पिलाया हो, लेकिन अगर आपके कोई भी सिम्टम है तो आप ये ना सोचें कि मेरे तो कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती लेकिन उनको कैंसर होता है। तो तशखीस जो है, इसमें हमारा मोटो ये है कि जल्द बर वक्त तशखीस ज़िंदगी बचाती है। तो ये आप अपना, मेरा टेक होम मैसेज या मेरा आपसे पैगाम यही है कि आपको अगर कोई सिम्टम है आप फ़ौरन आइए। अगर आपको कोई इलामत नहीं है तो आप महीने में एक दफ़ा अपना मायना, जो यंग बच्चियाँ हैं 40 साल की उम्र तक, वो ज़रूर करें। और उसके अलावा जो बड़ी उम्र की औरतें, खासतौर पर 45 साल की उम्र से, वो 45 से 55 साल तक तो हर साल अपना एक दफ़ा मैमोग्राम ज़रूर कराएं, और उसके बाद हर 2 साल के बाद, क्योंकि मैमोग्राम से उनका जो
نہیں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا, علاج مختصر ہو جائے گا. علاج میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پہلے وہ آپ کی تشخیص کریں گے, پھر ہو سکتا ہے آپ کا وہ ہو سکتا ہے نہیں ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی یا تو FNAC کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر بایوپسی ہوتی ہے. یہ سب ضروری چیزیں ہیں. اس کے بعد آنکولوجسٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جن کے بہت چھاتی بڑے کینسر ہو یا وہ دیر سے آتے ہیں تو ان کو کبھی کبھار کیمو تھراپی جو کہ ایسا دوائی ہے جو کہ کینسر کے مریضوں کو دی جاتی ہے وہ پہلے دی جاتی ہے اور پھر ان کی سرجری ہوتی ہے. کچھ مریضوں کو پہلے سرجری ہوتی ہے جس میں ضروری نہیں کہ آپ کی پوری چھاتی ریموو کی جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی آئے ہو تو آپ کا صرف وہ لمپ وہ ریموو ہوگا اور اس کے بعد آپ کو مزید ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے ہونا. تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ سب عورتیں کینسر کے متعلق جانیں اور فوراً ہی جیسی ہی کوئی علامت ہو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس ہیں. ہر مہینے اپنا معائنہ کرنے کا صرف فائدہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چھاتی کے لیے نارمل کیا ہے. آپ کو کچھ بھی اب نارمل چیز جیسی محسوس ہوگی آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس آئیں گے. اور دیکھیے صحت سب سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کیجیے, خاص طور پہ ایسی چیز کے لیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کو صرف بر وقت تشخیص, جس کی علاج کے لیے ایک شرط ہے کہ بر وقت تشخیص یعنی جلدی تشخیص. تو علاج بھی کم ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی اس مریض کے مقابلے میں زیادہ ہوگی جو ہمارے پاس آتا ہی اس وقت ہے جب یہ پھیل گیا ہو. پھیلنے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے تو کیا پتہ آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہو, یا کھانے پینے کو دل نہ چاہ رہا ہو, وزن کم ہو رہا ہے جو جگر میں پھیلنے کی نشانی ہے, یا سانس میں مشکل ہو رہی ہو جو اس کی نشانی کے بعد کے پھیپھڑوں میں جا چکے ہیں, پانی بھر گیا ہے تو اس کی وجہ سے سانس پھولنے لگتا ہے. تو یہ سب وہ علامات ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ کینسر پھیل چکا ہے. تو پلیز وقت پہ آئیے تاکہ آپ ان علامات سے بچیں اور ایک خوشگوار زندگی انجوائے کریں. اللہ حافظ. خدا حافظ.